तो ये बात रह रही है वैसे भी। और बहनों और भाइयों ऐसी तैसी कर दो जी बस बस ऐसी तैसी करने वाली बात रह रही है। गिट्टी में गुट्ठा जाना बाकी रह रहा है। अरे भाई कति भाई राहुल गांधी ने है ना ये न्यू कहा करता इन्हें बोलना नहीं आता इसने नहीं इन्हें पप्पू पप्पू करके ना ये पूरा चढ़ा दिया बता पप्पू अरे भाई एक बात बता जिस टाइम है ना मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में राज का खकाट बांध दिया। किसने बांध दिया? ये सब सर काम चला सरकार चलाते मोदी सरकार नहीं चलाता। मोदी ने तो जो करे है ना ब्रिटिश सरकार थी फूट डालो राज करो कदे हिंदू मुस्लिम का रोड़ा है कदे जात बरादरी है कदे वो नॉन जाट और जाट का रोड़ा करके मोदी जितना झूठा प्राइम मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला। मैं क्लियर बताऊँ बात हमने जानते मोदी ने हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में शिविर नहीं है। मेरे राणधने गांव में हुड्डा साहब की सरकार में इन आदमियों ने सरकार में शिविर डलवाए थे। अब ना तो है ना हर साल हमने घर पार्टी को ऊपर करने पड़ा। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो जयवीर वाल्मीकि जी है यहाँ के एमएलए है, फिलहाल के कांग्रेस से एमएलए है। क्षेत्र में गांव आते हैं उसमें उन्होंने कितना काम किया है, कितना विकास का कार्य किया है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं तो लोगों की राय लेंगे कि उनके गाँव में कितना विकास हुआ है, कितना विकास का कार्य हुआ है। नमस्कार जी। हाँ जी। आपके यहाँ विकास कितना हुआ है? जो आपके भावी इस टाइम के एमएलए है वाल्मीकि जी, उन्होंने कितना विकास का कार्य किया और आप उससे काम से संतुष्ट है? भाई जयवीर वाल्मीकि है ना जो किसी को मौत हो जाए ब्याह शादी फंक्शन होता सबके घर आता जाता है। और रही विकास की बात, विकास तो जो है ना जो उसकी ग्रांट है उसका कोटा है वो तो जो भी आदमी उन तो बताओ अपनी वो देता रहता है कभी। लेकिन ये अपोजिशन में बैठा है अधिकारी काम नहीं करते उन्हें कहते भी क्यों अपोजिशन वाले कौन सुना है मानो नहीं मानता। और भाई बाकी व्यवहार का बहुत बढ़िया आदमी है वो जयवीर वाल्मीकि अच्छा आदमी है। हमारे हल्के थे इसने हुड्डा साहब की सरकार में है ना वो बड़ा हमारे गांव का तो इतना बड़ा काम करवा रखा है हम कंदू उसका एहसान नहीं भूल सकते। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में शिविर नहीं है। मेरे राणधने गांव में हुड्डा साहब की सरकार में इन आदमियों ने सरकार में शिविर डलवाए थे। और ना तो है ना हर साल हमने घर पार्टी को ऊपर करने पड़ा थे। और तो जयवीर जी के काम के बाद हमारा काम तो आज भी एक तरफ है उसके हिसाब से। हाँ आप संतुष्ट है उनके? संतुष्ट है, बहुत बढ़िया इंसान है। आदमी का देखो काम ना हो लेकिन जाएगी इज्जत तो कर ले भाई आओ जी गलत बात से बहुत सारी बातें होती है एक ही बात नहीं होती है। लेकिन उसमें उसके बोल में रस है बढ़िया आदमी है वो। और हम तो ये कहें भाई हुड्डा साहब उसने मौका देंगे दोबारा इनका फिर टिकट दिया और तो शोर उसकी जीत से कटी। क्योंकि अब जो है सड़कें भी बनने लगी है, कह रहे इलेक्शन। देखो बात क्या होती है अभी जो मेन आपकी रोड थी राजधाना रोड उसको लेकर भी कह रहे थे कि एमएलए कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की है, काम करने नहीं दे रहे, फंड नहीं आ रहा। उसमें बात यह है लोगों ने जाकर उसको बताया भी था और उसने जो है बोला भाई साहब मैं बोल दूंगा, बोल दिया उसने लेटर लिखवा के भेज दिया। वही कर सकता है ना कभी। लेकिन जयवीर की तरफ से कोई दिक्कतबाजी नहीं इस गाँव में। और अब जो है कल को पत्थर रखा गया और इतना बड़ा सा पत्थर सा लिख दिया और उस पर नाम लिख दिया रमेश कौशिक का भी और निखिल का भी। मतलब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे किसी का नाम लिखा जाओ। हर एक आदमी है ना आज का युग ये है काम को प्यारा है भाई, शाम का प्यारा कोई नहीं सकती। चलो इनकी सरकार है उन्हें पत्थर रख दिया क्या दिक्कत इन बातों होता है। लोगों का तो काम होना चाहिए ना, ये तो रूटीन का काम है भाई, कोई सी बात तो नहीं होती। नमस्कार जी। भाई हम तो देख हुड्डा ही रह गए रहेंगे सब किस्सा पार्टी में चले जाओ। कांग्रेस में रहेगा तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस हड़ा किसी वजह तो काट भी देंगे फिर भी हुड्डा ही रह देंगे। लेकिन काफी जो आज का यूथ है वो मोदी ज्यादा चिल्लाता है कि ऊपर मोदी हो। और मोदी से आपका क्या? हमने जानते मोदी ने बिल्कुल नहीं। ये तो वो है आपको बहुत क्लियर सी बात मोदी के बारे में आज का यूथ जो है मोदी ज्यादा करता है कि आएगा इब्की बार भी मोदी। लेकिन उन्होंने जिस तरह का हिंदू मुस्लिम को करके बंटवारा किया हुआ एक तरह से मुस्लिम में नफरत होगा हिंदुओं में नफरत होगा ऐसा काम कर रहे हो, इसके बारे में क्या होगा? भाई बात यह है कि मोदी का बताओ बात बहुत बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री बन रहा है वो। लेकिन मोदी ने तो जो करे है ना ब्रिटिश सरकार थी फूट डालो राज करो कदे हिंदू मुस्लिम का रोड़ा है कदे जात बरादरी है कदे वो नॉन जाट और जाट का रोड़ा करके मोदी जितना झूठा प्राइम मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला। मैं क्लियर बताऊँ बात आपको भाई 15 करोड़ रुपये का था कि भाई थारे 15 लाख रुपए खाते में आओगे। किसके खाते में? जोन से युवा रुके मार थे मोदी हर घर गोदी अगर नहीं कहते। लेकिन आज वह युवा इसका जूत मारना है क्यों? रोजगार कित गई
रोजगार के बगैर है ना भूखे भजन नहीं होता गोपाल। आप लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि चाहे पेट्रोल हो जाए 1000 पार हम कोई फायदा नहीं ना भाई ना। एक बात होता है मेरे पेट में रोटी कौन है और मैं दूसरे देश का गीत गाऊँ तो मुझे क्या लेना देना बातें से। और अपना देखो मेरे बालक परिवार है मेरा, अगर मेरा परिवार नहीं चल लगा और दूसरे घर में परिवार उसका बढ़िया हिसाब किताब, मुझे क्या लेना देना मोदी तैयार करती। एक गरीब आदमी ना रोटी चाहिए भाई, काम चाहिए, वो मोदी के राजपाट में ख़त्म कर दिया इसने कभी। इस तरह भ्रष्ट आदमी हमने नहीं मानते कुछ भी। यो नहीं कहना एक बैग उठा के चाल पड़ूंगा, जा भाई किस जाएगा। अभी वर्ल्ड कप को लेकर भी राहुल गांधी ने एक पनौती वर्ड का यूज़ करा था, भले ही वो उनके लिए ना क्या हो या उनके लिए क्या हो, उसके बारे में फिर क्या राय है आपकी? भाई राहुल गांधी ने है ना ये नहीं कहा करता, इन्हें बोलना नहीं आता, इसने नहीं इन्हें पप्पू पप्पू करके ना यो पूरा चढ़ा दिया बता के पप्पू। अरे भाई एक बात होता, जिस टाइम है ना मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में राज का खखाट बांध दिया, किसने बांध दिया? ये सब सर काम चला सरकार चलाते हैं, मोदी सरकार नहीं चलाता। हाँ इसकी सरकार में एक आदमी ने 3 गडगेरी अपने हिसाब से रोड राड का सारा काम कर रहा है, अच्छे को अच्छा भी करना चाहिए। अच्छा काम किया प्राइम मिनिस्टर को हम अच्छा नहीं करते कभी, ये तो टॉप के बदमाश है मेरे भाई। इन आदमियों को हम लायक नहीं करते कभी। जो आदमी भूखे आदमी को रोटी देता है, रोजगार देता है, वो आदमी राजा प्रजा के लिए अच्छा होता है कभी। अभी जो है अमित शाह जी ने भी एक भाषण में कहा, तेलंगाना में शायद में भी तेलंगाना में उन्होंने कहा कि 4% जो उनका रिजर्वेशन है मुस्लिमों को देते हैं जो, उसको भी वो ख़त्म करेंगे। रिजर्वेशन को लेकर आप कितना वो कहते हो? भाई बताऊँ देखो यो रिजर्वेशन का है ना मामला तो है मावड़ा सोच रहेगा, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ कि जिसका हक बनता उसको दो और बगैर हक वाले को नहीं देना चाहिए। ये घने जर्नल का भी हो, ये बतेरे मारे हैं ना हमारी कौम जट्टा में घने गरीब घर से उन ना मिलता है। अगल तो बस घने हरिजन भाई हैं जिनका मतलब IAS वगैरह के बोले उनका काट दो उठा करने। आर्थिक स्थिति का हिसाब किताब ज़्यादा बेस्ट हमारे अपने हिसाब से, तो मानो नहीं मानते इस बात में। और बाकी भाई राजा वह बस अपनी वोट बटोरने खातर है ना ये कुछ भी कर लो और कितने झूठ बोल लो, मानो नहीं मानो। आने वाले टाइम में अब राहुल गांधी फेस बनेंगे प्रधानमंत्री का या नहीं? इसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो ये न्यू का था ना पिछली सरकार में, अब की बार 75 पार और यो न्यू का था जमुना पार। उड्डा साहब ने कही दिया बात तक बोला दोनों बन गए यार, लेकिन भाई झूठ ज़्यादा नहीं चला करती, झूठ तो हाँ एक दिन खत्म हो जाए कती। यो दुष्यंत भी और यो भी दोनों साफ से का बताऊँ। मनोहर लाल खट्टर से भी काफी युवा जो है नाराज है। मैं आपको बताऊं मनोहर लाल खट्टर है ना 90 विधानसभा है हरियाणा में, एक कोसी पर जाकर इलेक्शन लड़ ले, आज तक इसकी एक भी पक्की सीट नहीं कटी। करनाल से भी हारेगा यो, ऐसी पोजीशन होना। अभी कह रहे वृद्धों की जो है 3000 पेंशन कर देंगे अगले महीने से। इन्होंने तो भाई साहब जिस टाइम दी ना ओथ ली ना उस दिन ये कहा था कि हम है ना कि 5000 रुपये उसी दिन कर देनी चाहिए थी। अगर जो गए ये तो किस्त हम दे रहे हैं 250 रुपये साला, क्या मत बोलो है। अरे इससे बढ़िया था ना इंक्रीमेंट लग जाती है 2 बार तो सरकार भी DA हो गए किस्त देती कि नहीं देती है, ये तो DA किस्त भी ना दे रहे मेरे। ये तो मतलब लोगों के है ना मुंह पर थप्पड़ मारना अगर है हमारे मुताबिक चलो, अन्यथा ऐसे कर देंगे हम। तो अब आने वाले टाइम में केजरीवाल भी एक फेस बनते आ रहे हैं कि और हरियाणा में कुछ नहीं है तो नहीं रेवड़ी मोदी जी कहते हैं पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटती थी फ्री में, अब कांग्रेस के ऊपर राजस्थान में जिस तरह से इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर कह रहे हैं फ्री में रेवड़ी बांट रही है जो कांग्रेस है फ्री में। तो मोदी भी इसी तरह से काम करते हैं कि वो भी आगे जुमले मारते हैं कुछ भी। मोदी जी ने तो जो झूठ बोली थी वो तो साफ हो ही ली कती, उसका तो जकरा ही मत करो कभी भी। और जो झूठ बोल लगा हुआ अगर मान ले केजरीवाल भी झूठ बोल रहे हैं, बुड्ढा साहब ने अपनी सरकार बनने के बाद में लोगों को झूठ नहीं बोली। सबसे बढ़िया बात यह जो काम कराया कर दिया वो कभी। अरे कांग्रेस को कैसे बोल सकते, गरीब आदमी की साथी है ना वो हमेशा कांग्रेस ही रही भाई साहब। ये वडानी के भर दिए गोदाम के भी रख के कर दिया भाई साहब। अगर हमने इन बातों चलो उस वडानी ने कुछ भी करो, हमने तो इन बातों तो नहीं मत बोले, लेकिन हमारे पेट में रोटी को ना तो हमने क्या मतलब है। हमारे बालक मेरे यार एक बात था 30 साल के हो गए 40 साल के हो गए और जोड़ने हो रहे हैं, उन रोजगार नहीं मिलता तो क्या फ़ायदा इन बातों का। नोटबंदी के दौरान घने मजदूर बेघर कर दिए इन लोगों ने। आसार में अपनी प्रैक्टिकली बताता हूँ, आसार से पैदल चाल गए थे बिहार के थे वह भाई, मेरे घर रोटी खा करने बोला जी हमने दिल्ली का रास्ता बता दे, रेलवे लाइन दिखाई दी, GT रोड दिखा तुम अब यहाँ के चले जाओ। उनके घर वो आदमी बर्बाद कर दिए ना मेरे यार। क्या नोटबंदी ने किसने क्या कमाया? नोटबंदी का कहते हैं कि पैसा भी पूरा आ गया है, बस 1-2% जो है वो यार कि कहाँ से ले दिया इसने। लेकिन जो आदमी बर्बाद हो गए, छोटी छोटी दुकान चालू कर रहे थे अपनी, वो किस गए भाई। अब 2000 के नोट भी बंद कर दिए दोबारा। कर दो वो सारे नोट पूरे हो गए बाकी जो इनने कह रखे थे वो नोट पूरे हो जाएंगे, नोट पूरे नहीं होते कभी भी।
तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं भाई। अगर ये झूठ का पड़ंदा नहीं चला करता, झूठ बहुत ज़्यादा बोली ये लोगों का हजम नहीं होती। ये तो भाई कति है ना, अगर अरे क्या पूछ सके यार भैया। तेज जो है ये बोलते हैं वो सच मान लेते हैं लोग, जिस तरह से अभी पीछे से हुआ था कि आप तो ये बात रह रही है वैसे। और बहनों और भाइयों ऐसी तैसी कर दो इनकी, बस ऐसी तैसी करने वाली बात रह रही है। गिट्टी में गुट्ठा जाना बाकी रह रहा है। अरे भाई कति अब नहीं, अभी कल एक इंटरव्यू भी देखा था मैंने, तो एक प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के कि अगर ये 2024 में बन जाते हैं, कि अगर ये बन गए दोबारा प्रधानमंत्री, तो ये संविधान को, इस संविधान को खत्म करके एक नया संविधान बनाएंगे। ठीक है कि आज पोजिशन यह है अगर ये 2024 में बन गए अर्थात ऐसा कानून प्रस्ताव पास करके चले जाएंगे, गरीब आदमी की है ना जो अपना वोट का अधिकार समझता है वो खत्म कर देंगे। ये कति ऐसा लगता है आपको? 100% करेंगे इस काम को ये कति। अगर जो इनकी सरकार आ गई ना अर्थात देश का दुर्भाग्य होगा, मैं तो ये मानता हूँ भाई। तो अब जैसे अब ये नॉर्थ में 2 जगह इलेक्शन हुए, राजस्थान में हुए, एमपी में हुए, अगर यहाँ का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आता है तो 2024 का रिजल्ट फिर किस हिसाब से आप मानते हो? बात क्या है, इतने बड़े तो वो हम है नहीं, हम तो अपनी गली मोहल्ले की, अपने गाँव की, अपने उसकी बता सके नहीं। फिर भी एक अंदाजा। लेकिन हकीकत क्या है, अगर भाई ये तो राजस्थान वाला की मर्जी है, ई वह गहलोत को पसंद करते हैं कि वसुंधरा को पसंद करते हैं या शिवराज को पसंद करते हैं या कमलनाथ को पसंद करते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन हालात जो है ना आज की पोजीशन यह है, अगर जो थोड़ा है भी है ना सोचने वाला आदमी, बुद्धिजीवी आदमी है, गरीब आदमी है, और तो वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये मरे बड्डे से गुजरेगा ना, ये मेरे बाबू ताता बैठे, इन कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया था, कभी भी। लेकिन पिछले 10 साल से तो बीजेपी जीतती आ रही है। वही बात यह है कि वो है ना बदलाव हर कोई चाहता है। काफी लोग यूथ ज्यादा से ज्यादा वोट जो है यूथ कर रहा है, उसको भ्रमक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। उसके बारे में ऐसा है ना, इसने झूठ इतनी बोल दी थी उस टाइम पे, अब सब कुछ भावुक हो गया। अब मोदी बोला इतनी लाख नौकरी दूंगा, इतनी वो करूंगा, पैसे दूंगा, अग नहीं झूठों को इतना कर दिया कि चलो भाई दुनिया झूठ बोल रही, इसको भी यूज करके देख लो, ठीक है ना बात। लेकिन यो अपनी बात पे करा नहीं पा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कहा ना कोर्ट में तारीख पर तारीख, ये कोई फायदा नहीं इतनी बातों का भाई। रामदेव का एम रोल रहा है, रामदेव से याद आया अन्ना हजारे जी जो है मेन रोल उनका। अरे उसने अन्ना हजारे ने इतना बढ़िया वो कराया था, वो मतलब कहते हैं कि वो अन्ना हजारे बीजेपी का ही एजेंट था ना। हम दिखाऊंगा, किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये तो वो होगा भी तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज। अब वो नजर नहीं आते ना, जब से बीजेपी की सरकार बनी है पेट्रोल 100 के पार हो गया, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वो अन्ना हजारे ना है ना जो करी वो रामदेव अपनी सलवार बदल के ना अपना जान बचा कर भाजा था रामलीला मैदान तय, अगले और केजरीवाल हीरो बन गया, ठीक है ना बात है। और तब भाई ये बालक कुछ ये राजपाट की बात तो बाकी भी होती है। अन्ना हजारे ने सब कुछ करा लेकिन उसका हाथ पल्ला कुछ ना लग गया, वो बुजुर्ग आदमी हो रहा है। ये केजरीवाल ढूंढा पड़ रहा है झूठ पर, यो भी एक बार होता सब कुछ से फ्री करने में का विकास हो जाएगा, विकास नहीं होता, ऐसा भी नहीं करना जिसको। लेकिन सरकार का तो बनता है दायित्व कि बिजली, मकान और शिक्षा, ये 3 तो दे देवना हरी जी से बस की से। या तो एक वो होता राजीव गांधी ने की बात कही थी, अगर मैं 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ ना, और तो गाँव में जाकर 1-2 रुपया मिलता है, बाकी बीच में ये अधिकारी खा जाए। और अधिकारी के भाई सब कमीशन एजेंट बैठे हैं बीच में। राजीव बात क्या है ऐसा, अब आप जैसा कह रहे हैं ऐसे को लेकर मैं जिस तरह से फील्ड में घूम रहा हूँ तो लोग ये कहते हैं कि मोदी तो काम कर रहा है लेकिन जो नीचे नेता है वो पैसा सारा का सारा नीचे आते थे वही खा जाते हैं, मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी को लेके आएंगे, ऐसा कुछ। यार घर का चौड़ी में हूँ, अगर घर का मुखिया मुँह मन मेरा बालक कौन सा क्या कर रहा है, और तब मैं अपने बालक का ना तो मैं पादरे कर सकूँ हूँ। अधिकारी को या मंत्री को जो घर का मुखिया उन्होंने नहीं बेरा कौन सा चोर ही था तेरे घर में, सारा का बेरा उसने कती। अब पर सरकार तो एमपी चल रहा है ना, कौन कौन से कान खींचेगा, इस बात ने सोचो ना आप। तो अब जो है हरियाणा के अंदर अगले साल जो है इलेक्शन अक्टूबर में, उसके बारे में फिर हरियाणा में किसका दबदबा भारी रहेगा? कांग्रेस आओगी, क्योंकि 2 बार तो आ चुकी है बीजेपी, एक बार गठबंधन में कांग्रेस आओगी। श्योर कांग्रेस का था ना, मतलब ये झूठ घनी बोल दिए, 75 पार कर दिया लोगों के दिमाग यहाँ बात रही। अगर बयानी बीजेपी है चाहे कितने दिन है, और मशीना के भी ये सारे मतलब जो है ना बीजेपी जितने भी हबूब है ना, जितने भी इनकी मशीनरी का दुरुपयोग होता सारे करने को तैयार बैठी करती। जेजेपी का फिर क्या हाल है? जेजेपी का सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं आती, खुद दुष्यंत भी आ रहा, दुष्यंत भी आ रहा बता देता हूँ आपको, क्योंकि उसका जो है ना जो एक सिक्का था ना काट के अंडी चढ़ चढ़ ली हुआ,
उनका मामला, उनकी दुकान बंद हो ली, उनकी दुकान में तो माड़ा नहीं रह रहा, खत्म हो गया लोग बागा। ठीक है भाई, धन्यवाद। राम राम भाई, राम। राम राम।